प्रश्नावली 12.3 का छठा प्रश्न है। एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या हमको दी गई है 32 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र अगर ये है यहाँ पे, तो इस केंद्र से इस परिधि की जो दूरी है, ये दूरी हमको दी गई है 32 सेंटीमीटर के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC है। ABC जो है ये हमको पता चल गया एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक डिजाइन बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ के बाकी तीन तरफ डिजाइन बने हुए हैं इसके। तो जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, त्रिभुज को छोड़ दिया है पूरे वृत्त में, तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ऋण इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तो होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या पता है तो πr² से निकल जाएगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको पता नहीं है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा की जरूरत होगी, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो त्रिज्या हमने दिखाई, माना इसके केंद्र को O हम ले लें, तो O से B को मिलाया और O से C को भी हम इसी प्रकार से मिला देते हैं। ये भी त्रिज्या है, तो ये हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। देखो, चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, चूंकि त्रिभुज ABC दिया है हमको, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में की क्या विशेषता होती है तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों कोण कितने के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितने अंश का, 60 अंश का। एक प्रमेय हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में, कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। जीवा वही है सेम B से C तक। BC ने केंद्र परिधि पर कितना कोण बनाया है, वृत्त पर 60 अंश का, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये इसका दुगना होगा। इसको हम लिख लें, तो किसी जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पे या वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है। तो क्या हो गया, कोण BOC, इसलिए कोण BOC जो है वो दुगना हो गया कोण A के, यानी कि 60 का दुगना, यानी कि कितना हो गया, 120 अंश हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें BC निकालना है। देखो, इस त्रिभुज में जैसे कि तीनों कोण बराबर हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर C है, तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। तो हम लेते हैं केवल इस त्रिभुज को, इतने त्रिभुज को हम लेते हैं, ये B है, ये C है और ये हमारा है ऊपर O, ठीक है। तो ये कोण 120 का, जब हम क्या करते हैं, इससे इस पे लंब डालते हैं, तो ये दो भागों में ये जो त्रिभुज बनता है, माना ये D है, तो हम इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, जब किसी जीवा पर इस प्रकार से हम लंब डालते हैं, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, कितने की हैं, 32-32 की हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो होते हैं ये आपके सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाते हैं, तो 120 का आधा करेंगे तो ये 60 का हो जाता है और ये भी 60 अंश का हो जाता है, और ये हमने डाल दिया लंब। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज। क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज की ये भुजा हमको 32 पता है, ये हमको निकालना है BD। देखो, अगर ये माना ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। ये माना ये पूरी भुजा को हमने या x/2 ले लेते हैं। चलो, माना B से C की दूरी अगर x है तो ये आधा हो गया, तो x/2, तो ये हो गया x/2। इसको हम h मान लेते हैं। ये कोण हमको 60 पता चल गया, तो हमको x का मान बताना है। हमको हाइट की ज़रूरत नहीं है इसमें, हमको केवल किसकी ज़रूरत है, इसकी भुजा हमको चाहिए, तो x/2। तो देखो, इस कोण के सामने x/2 है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये कर्ण हमको पता है, तो हम लगाते हैं इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ODB में त्रिकोणमिति के परिचय में आपने पढ़ा है, sin 60 बराबर, इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो x/2, और बट्टे में जाएगा कर्ण 32, तो इसके बट्टे में चले जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2, तो x को जब हम अकेले छोड़ देंगे तो x का मान हो जाएगा √3/2। 2 × 32 भाग में था, गुणा में, भाग से उधर जाएगा, तो इसी प्रकार 2 × 32 हो जाएगा। अंश में 2 से 2 कट गया, तो भुजा आ गई 32√3। तो इस हमको BC का मान पता चल गया, x को हमने माना है BC, B से C तक की दूरी को हमने x माना था,
तो हमको पता चल गया, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजाएं जो थी समबाहु त्रिभुज की, भुजा हमको पता चल गई 32√3 आ गई, इतना सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। क्या होता है, √3/4 भुजा का वर्ग। इससे पहले सवाल में मैंने आपको बताया था, तो ये जाएगा √3/4, भुजा है 32√3 गुणा 32√3। तो देखो √3 गुणा √3 गुणा √3, 3 बार √3 आ गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं सरल करके, देखो 32 को जब 32 से गुणा करते हैं तो इसका मान आता है 1024। √3 गुणा √3 होता है 3, और 1 √3 शेष बच गया, बट्टे 4 हो गया, 4 का भाग देते हैं, इसमें चले जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 2 बच गया 22 हो गया, 4 पंजे 20, 2 बच गया 24 हो गया, 4 छक 24 गुणा 3√3, इतना वर्ग सेंटीमीटर। चाहें तो 3 से गुणा भी कर सकते हैं। कितना हो गया, 3 छक 18 का 8 हंसी लगा 1, 3 बचे 15, 1 16 का 6 हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या हमको दी गई है 32 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यानी कि पाई का मान 22/7, आर का मतलब है 32 गुणा 32, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो 22/7 इनको गुणा करना पड़ेगा अब हमको, ठीक है, इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 22 को ऐसे रहने देते हैं, ये 32 गुणा 32 होता है, हमने आपको बताया 1024/7 वर्ग सेंटीमीटर। 22 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 22 गुणा 4 होता है 88, 88 का आएगा 8, और हासिल भी लगेगा 8 हमारा, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 52 आएगा, 52 का 2, हासिल 5, 22 गुणा 0 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, और 22 एकम हो जाएगा 22/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें क्या बताना था, हमें बताना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो पूरे वृत्त में डिजाइन बना है, कितने में नहीं बना है, केवल समबाहु त्रिभुज में डिजाइन नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से ये समबाहु त्रिभुज ने जितनी जगह घेरी है इसको कम कर देंगे, तो डिजाइन का क्षेत्रफल पता चले। कम करने का मतलब है घटा देना, ठीक है, या काट के फेंक देंगे चित्र में से, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल ऋण समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 22528/7, और ऋण 768√3 आया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इतने में भी आप छोड़ सकते हैं, चाहो तो भाग दे के भी आप और हल करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना लिखने पर आपको जो है पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। कितना आया, 22,528/7 ऋण 768√3 वर्ग सेंटीमीटर।